बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान है। मैं एक अच्छा खासा कमाने वाला बंदा था। अभी मेरी जॉब को 1 साल ही हुआ था कि अम्मा ने मेरी शादी मेरी खाला की बेटी से कर दी। और मेरी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरी बीवी ने मुझसे ये शर्त रखी कि मैं आपकी दूसरी शादी करवाऊंगी, वरना आप मुझे तलाक दे दें, और कल जो भी पहली औरत हमारे घर में आएगी आप उससे शादी कर लेंगे। जबकि हम दोनों ही अपनी शादी से बहुत खुश थे। हमारी रजामंदी से ही ये शादी हुई थी। रोज़ रात को जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होता, मेरी बीवी पहली बात यही करती और नाराज़ हो जाती, जबकि मेरा कोई इरादा नहीं था दूसरी शादी का। अगले दिन मैं अपनी बीवी को मनाने के लिए जल्द ही छुट्टी लेकर अपनी बीवी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके खुशी से कमरे में दाखिल हुआ, और अचानक ये सब देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। जब मैंने अपनी बीवी को, बेटा अब तुम्हारी नौकरी लग गई है तो मेरा दिल है कि मैं तुम्हारी खाला से बात करूं, वो भी अपनी बेटी की अब शादी करना चाहती है, काफ़ी अरसे से कह रही हैं, मैं भी बस तुम्हारी नौकरी का इंतज़ार कर रही थी। रेहान की अम्मा ने उससे कहा। वो निगाहें झुकाए बैठा हुआ था। अम्मा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, उसने संजीदगी से कहा। बेटा तुम्हें इस शादी से कोई मसला तो नहीं? अगर है तो बता दो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती, उसकी अम्मा ने प्यार से पूछा। अम्मा अब आपको कौन बताए, आपने मेरे दिल की बात कह दी है, मुझे और क्या चाहिए? मुझे जो पसंद है आप खुद ही मेरी उससे शादी कर रही हैं। वो मन ही मन में सोचते हुए मुस्कुराने लगा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था सच में जिसे वो चाहता है उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और अपनी कज़न को कॉल की जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। आलिया तुम्हें पता है कि अब हम दोनों की जल्दी शादी हो जाएगी। अम्मा पहले से ही मानी हुई थी, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। रेहान अपने वालदैन का इकलौता बेटा है। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अब नौकरी कर रहा है। अगले दिन ही रेहान की अम्मा उसका रिश्ता पक्का कर आईं। दोनों इस रिश्ते से बहुत खुश थे। इसकी अम्मा की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपनी भांजी को बहू बनाती, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी भांजी उनके साथ क्या करने वाली थी। रिश्ता पक्का होने के बाद घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आखिर उसकी शादी वाला दिन भी आ गया। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। रेहान कमरे में आया। उसने मोबाइल उठा कर देखा। आलिया की कॉल्स आई हुई थीं। वो हैरत से मोबाइल को देख रहा था। उसने इतनी सारी कॉल्स क्यों की? उसने जल्दी से कॉल की, लेकिन अब उसका नंबर मसरूफ़ जा रहा था। ये इतनी रात को किसके साथ लगी हुई है? पहले तो कभी इसका मसरूफ़ नहीं नंबर हुआ। वो खुद से बातें करता न जाने कितनी देर तक उसे कॉल्स करता रहा, मगर उसका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। उसे परेशानी होने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भागकर उसके पास चला जाए। वो सारा दिन का थका हुआ बेड पर लेट गया और न जाने कब नींद की वादियों में चला गया। आखिर अगला दिन फिर गुजर गया और आलिया ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। रेहान को वो अजीब सी लग रही थी। रेहान जब भी उसके पास जाता वो उससे बात करने की कोशिश करती, मगर लोगों की वजह से शायद बात नहीं कर पा रही थी। जब वो कमरे में आई तो उसने सुख का सांस लिया। आलिया मुझे यूं लग रहा है सारी शादी में तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, क्या बात करना चाहती थी, अब बताओ? रेहान ने उससे पूछा। वो घबरा गई। मुझे तो आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको बस वैसे ही ऐसा लगा होगा, वो खुश्क घूंट भरती हुई बोली। अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा था तुमने 2-3 बार मुझे बुलाया भी था, मुझे लगा तुमने शायद कोई बात करनी है मुझसे, इसी वजह से बुला रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसका घबराता हुआ चेहरा उसे परेशान कर रहा था। शादी के बाद अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि आलिया कहने लगी उसे अपनी अम्मा के पास रहने जाना है। कुछ दिन रेहान को हैरत हुई इसकी बात सुनकर। क्या मतलब, अभी शादी को चंद दिन ही हुए हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें अम्मा के पास रहने जाना है? अभी कुछ दिन और ठहर जाओ, फिर चली जाना, ऐसे लोग क्या सोचेंगे? रेहान ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन वो बच्चों की तरह जिद पर अड़ी रही और एक बात ही बार बार कह रही थी कि उसे अम्मा के पास जाना है, उसे ज़रूरी काम है। रेहान आप मुझे बस 2 दिन के लिए छोड़ आएं, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। क्या हो जाना है अगर मैं कुछ दिन के लिए चली जाऊंगी तो? पहले भी तो आप मेरे बिना ही रहते थे। वो बस एक ही जिद पर अटकी हुई थी और वो उसकी बात नहीं मान सकता था। आखिर में काफ़ी बहस के बाद वो मान गया। ठीक है, सिर्फ 2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, उसने कहा। तो वो एकदम से खुश हो गई और उसका यूं मुस्कुराना देखकर अजीब सा महसूस कर रहा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। अगले दिन ही वो चली गई, लेकिन इसे बहुत घबराहट हो रही थी और वो बार बार उसे कॉल करके न जाने क्यों पूछ रहा था कि वो कैसी है। वो तो पहले की तरह ही बात कर रही थी, लेकिन उसे उसका रवैया बदला हुआ लग रहा था। तुम अपनी अम्मा के घर जाकर 1 दिन में ही बदल गई हो,
کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھ سے سیدھی طرح بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے غصے سے کہا۔ عالیہ ایک دم سے پریشان ہو گئی کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی طرح بات کر رہی تھی، لیکن اس سے کیوں وہ بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ریحان کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے غصے میں کال کاٹ دی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا، ریحان بیڈ پر بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی پردے کے پیچھے ہے اور وہ حیرت سے پردے کی طرف دیکھنے لگا جو کہ مسلسل ہل رہا تھا۔ ریحان تمہیں کیا لگا تھا؟ تم مجھے دھوکہ دو گے، اپنی کزن سے شادی کر لو گے، میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے ریحان، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ پردے کے پیچھے سے آنے والی آواز سن کر وہ ایک دم سے اٹھا اور پردے کے پاس گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر پھر آواز کدھر سے آ رہی تھی اور یہ کون ہو سکتی ہے؟ کہیں میرا وہم تو نہیں تھا؟ نہیں، وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود آواز سنی ہے، کوئی بول رہا تھا۔ وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی پیشانی صاف کر رہا تھا۔ شکر ہے عالیہ گھر پر نہیں ہے، اگر وہ سن لیتی تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی۔ لیکن آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی تھی؟ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ لگانا ہوگا۔ وہ کافی دیر ارد گرد دیکھتا رہا، اسے کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ وہ پریشان سا واپس آ کر لیٹ گیا مگر اسے پوری رات نیند نہ آئی۔ صبح جب وہ اٹھ کر باہر آیا اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ صبح صبح ہی عالیہ گھر آ چکی تھی۔ وہ حیرانگی سے اسے پوچھنے لگا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تم نے تو ابھی رہنا تھا، کتنی ضد کر کے گئی تھی اور اتنی جلدی واپس کیوں آ گئی؟ وہ حیرت سے اس کو پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ آپ نے رات کو جس انداز میں مجھ سے بات کی تھی، میرا واپس آ جانا ہی بہتر تھا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں پریشان ہو کر آ گئی ہو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا کہ تم واپس آ جانا، میں نے تو بس ویسے بات کی تھی۔ وہ گھبراتا ہوا بولا، مجھے آپ سے ایک بات بھی کرنی ہے، اس وجہ سے جلدی آ گئی ہوں۔ وہ حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سے کون سی بات کرنی تھی؟ کون سی بات کرنی ہے تم نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے امید ہے آپ میری بات مان لیں گے کیونکہ میں بھی بس یہی چاہتی ہوں اور یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے کسی نے نہیں کہا۔ وہ نگاہیں جھکا کر بول رہی تھی اور ریحان اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دل کر رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ وہ غصے میں بول رہا تھا کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ ریحان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایسی بات کرے گی۔ وہ غصے میں باہر آ گیا۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، نہ جانے اس نے یہ بات کیوں کی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے عالیہ کی اماں سے پوچھنا ہوگا، ضرور یہ بات کسی اور نے کی ہے اور وہ خود سے ایسا کبھی بول ہی نہیں سکتی۔ اس کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ خوشی سے نہیں کہہ رہی۔ جس نے بھی یہ بات کی ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں خود سے باتیں کرنے لگا ہوا تھا۔ کہیں یہ بات اماں نے تو نہیں کی؟ اماں نے کتنی بار پہلے بھی مجھے یہ کہا تھا لیکن میں اماں کی بات کو سیریس نہیں لیتا تھا، لیکن آخر ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ عالیہ بھی پاگل ہے، نہ جانے اب کیا ہوگا اسے۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسے عالیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے عالیہ سے ایسی امید نہیں تھی وہ ایسی بات کرے گی۔ مجھے عالیہ سے پوچھنا ہوگا آخر کس نے اسے یہ سب کہنے کو کہا ہے، بلکہ وہ تو یہ سب کروانے کے لیے تیار ہے۔ اماں سے بات کرتا ہوں، لیکن اگر اماں نے یہ سب کہا ہوگا تو اماں مانے گی ہی نہیں۔ کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ سارا دن اس کا یوں ہی گزر گیا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں آیا۔ عالیہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عالیہ، میں اتنا پریشان ہوں اور تم ہو کہ اتنے آرام سے بیٹھی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ جیسے جان کر انجان بنتی ہوئی بول رہی تھی، تم نے یہ بات مجھے کس کے کہنے پر کی؟ کیونکہ تم خود اتنی بھی پاگل نہیں جو یہ بات کہتی، اور جانتی ہو مجھے تمہاری اس بات پر کتنا غصہ آیا ہوا ہے، اور تم کہہ رہی ہو بات کیا ہوئی ہے؟ مطلب حد ہو گئی۔ مجھے صاف صاف بتاؤ تم نے کس کے کہنے پر وہ بات کی؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا ورنہ اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ وہ غصے سے کہنے لگا۔ عالیہ آگے سے ہنستی، اسے مزید غصہ آ گیا۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ سب کچھ میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے کسی نے ایسا بولنے کو نہیں کہا، میں نے خود یہ سب کیا ہے۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کسی کے کہنے پر یہ سب بول رہی ہوں؟ آپ کو کتنی بار بتاؤں، میں خود یہ سب کچھ چاہتی ہوں۔ اور اس سے یقین دلاتی ہوئی بولی، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ جو تم بات کر رہی ہو نا، یہ بات کوئی پاگل عورت ہی کر سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی کیوں مارنا چاہتی ہو؟ وہ اس سے اب نرمی سے پوچھ رہا تھا، مگر اب وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی کا مطلب صاف تھا
कि वो अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। वो जाकर बेड पर लेट गई। रात को न जाने कौन सा पहर था कि अचानक से रेहान की आंख खुली। वो आंखें मसलता हुआ उठा। उसे फिर से खिड़की के पास लगे पर्दे के पीछे से आवाज़ आने लगी। वो एकदम से डर गया। कभी सोई हुई आलिया को देखता तो कभी पर्दे के पीछे। वो गहरी नींद सो रही थी, लेकिन उससे डर लग रहा था कि अगर वो जाग गई तो मसला खड़ा हो जाएगा। वो इसी तरफ जा रहा था कि अचानक से पीछे से उसे आलिया की आवाज़ आई। रेहान, क्या हुआ है? इतनी रात को क्यों जाग गए हैं और क्या कर रहे हैं? आलिया हैरानगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। अब जबकि आवाज़ आना बंद हो गई थी, रेहान इर्द गिर्द देख रहा था हैरानगी से। नहीं, वैसे ही उठा था पानी पीने के लिए तो खिड़की से बाहर का मौसम देखने लगा था। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बहाना बनाया और दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि अब वो आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर आलिया सुन लेती तो न जाने क्या हो जाना था। आप सो जाएं, क्यों जाग रहे हैं? अब मेरा ख्याल है कि आपको कोई परेशानी है जिसकी वजह से जाग रहे हैं। अगर कोई बात है तो मुझे बताएं। वैसे आप मेरी बात मान लें, क्या हो जाएगा? आलिया को न जाने आधी रात को क्या सूझी, वो फिर से अपनी जिद पर अड़ गई। मुझे नहीं मानी तुम्हारी बात, तुम पागल हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी पागल बन जाऊं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो गुस्से में बोला। मेरी छोटी सी बात मान लें तो क्या हो जाएगा? इतनी बार एक बात कह चुकी हूँ। शादी के बाद एक ही फरमाइश की, वो भी आप अगर पूरी ना करें तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? वो मुंह बनाती हुई बोली। तुम अभी इतनी बड़ी बात को छोटी सी बात कह रही हो, हैरत है। वैसे तुम जानती हो क्या कि ये शादी हम दोनों की पसंद और मर्जी के मुताबिक हुई है और हम दोनों इस शादी से खुश भी हैं। जो बात तुम कर रही हो ना, अगर ये बात मैं किसी और से करूंगा तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। वो गुस्से में बोला। आलिया उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी और वो इस तरह मुस्कुराती हुई से जहर लग रही थी। तुम हर बात पर मुस्कुरा दिया करो। याद रखना, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली ना तो सारी जिंदगी मलाल में गुजरेगी। फिर बैठी रहना। वो गुस्से में बोला। वो मशकूक नज़रों से उसे देखने लगी, जैसे उसकी किसी ऐसी बात का ही इंतज़ार कर रही हो। हाँ, मान लो ना मेरी बात, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इससे हैरत हो रही थी कि ये कैसी लड़की थी जो अपने आप को डबो रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी जिद बढ़ने लगी। वो जो भी बात करता वो उसके सामने अपनी बात लेकर बैठ जाती। रेहान बहुत तंग था उसकी वजह से। वो उससे अब दूर दूर रहता था। वो हर रात यही टॉपिक खोल कर बैठ जाती और फिर नाराज़ हो जाती। उसे बहुत गुस्सा आता इस पर। अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ जब से शादी हुई है। आलिया मेरे साथ एक ज़िद लगा कर बैठी हुई है। मुझे लगता था वैसे ही कहती है, लेकिन उसकी ज़िद बढ़ती जा रही है। वो बात बात पर मुझे एक ही बात याद दिलाती है। आप ही इससे समझाएं। मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी, लेकिन मुझे तो वो पागल लग रही है जिस तरह वो मेरे साथ ज़िद लगा कर बैठी हुई है। मुझे लग रहा है कि इससे ये सब कोई करने को कह रहा है। मैं इसकी इतनी बड़ी बात नहीं मान सकता। वो परेशानी के आलम में अपनी अम्मा को बताने लगा। उसकी अम्मा उसे अजीब नज़रों से घूर रही थी। क्या हुआ है अम्मा? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो हैरत से कहने लगा। उसकी अम्मा संजीदा हो गई। बेटा, उसने भी तुम्हारी कोई हरकत नोट की है जिसकी वजह से वो ये सब कह रही है, वरना कोई औरत इतनी पागल कैसे हो सकती है जो वो ये सब कहती। अगर वो ऐसा कह रही है तो इसकी बात को मान लो। अगर नहीं मान सकते तो फिर मैं उसे समझाती हूँ। उसकी अम्मा उसे कहने लगी। अम्मा, आप भी क्या बोल रही हैं? मैं कैसे उसकी बात मान लूँ? आप समझाएं उसे। वो अपनी अम्मा की तरफ देखता हुआ बोला। ठीक है बेटा, मैं अच्छी तरह समझा दूंगी। अब वो ऐसी बात नहीं करेगी। वो अपनी अम्मा की तरफ हैरानगी से देखने लगा। उसकी अम्मा का रवैया अजीब लग रहा था उसे, क्योंकि उसकी अम्मा ने बहुत अजीब से अंदाज में बात की थी। वो वापस अपने कमरे में आ गया। रेहान को कमरे में दाखिल होता देखकर आलिया एकदम से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। वो उसे जाता हुआ देख रहा था। हैरत उसे इस बात की थी कि उसे देखकर यूं क्यों भाग गई थी। थोड़ी देर बाद वो निकल कर आई। रेहान उसका मुंह देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थी। हैरत उसे इस बात की थी कि वो रो क्यों रही थी। आलिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही थी? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी कभी बात नहीं मानूंगा। फिर रो कर क्या मिलना है तुम्हें? मेरी बात मानो और ये जिद छोड़ दो। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला। क्या समझते हैं आप खुद को? मेरी कोई बात नहीं मानेंगे और आपकी वजह से मैं जलील होती रहूंगी। पहले ही मुझे बता देते, इस घर में मुझे जलील करने के लिए लाए थे, मैं खुद ही शादी से इनकार कर देती। अब आप बात नहीं मान रहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या हर जगह पर तो मैं ही बेबस हूँ ना? फिर बताओ मैं कहाँ जाऊँ? खुदा के लिए मेरी बात मान लें, क्योंकि मुझे जलील कर रहे हैं। वो गुस्से में बोलती हुई एकदम से रोने लगी और वो उसका मुंह देखने लगा। अगर तुम मुझे सीधी बात बता दोगी ना कि ये सब किसके कहने पर बोल रही हो और कौन तुम्हें जलील कर रहा है, तो मैं फिर तुम्हारी बात मान लूँगा। वो भी गुस्से में आ गया। कितनी बार बताऊं, ये सब अपनी मर्जी से कह रही हूँ। आप मेरी बात मान लें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप खुद भी यही चाहते हैं, पर न जाने मुझे क्यों इनकार कर रहे हैं, और मैं अच्छी तरह जानती भी हूँ कि वो कौन है।
वो इसके चेहरे को देखती हुई बोली। वो नफ़ी में सर हिला रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये लड़की उसे इस हद तक जानती है। अब उसे गुस्सा आने लगा। वो बात पुरानी हो गई है। अगर तुम इस वजह से ये सब कह रही हो तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना और ना ही जानना चाहता हूँ। और आइंदा मेरे माजी के बारे में मुझसे जिक्र मत करना, वरना तुम सोच नहीं सकती मैं क्या कर जाऊँगा। अपने बारे में बात सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि आलिया के साथ कुछ कर दे। वो अब इसके जख्म हरे कर रही थी। रेहान, कल जो भी औरत सबसे पहले हमारे घर आएगी आप बस उससे शादी करेंगे, वरना मुझे तलाक दे देंगे। वो एकदम से गुस्से में बोली और वो हक्का बक्का उसे देखने लगा। इसके पास अब कोई जवाब नहीं था उसे देने के लिए। वो कमरे से बाहर आ गया। उसे गुस्सा आ रहा था कि वो किस पागल लड़की से शादी कर बैठा है। अगले दिन उसने शुक्र किया कोई औरत घर नहीं आई, लेकिन उसका रोजाना का मामूल बन गया था कि वो ऐसे ही अपनी जिद करके बैठ जाती और रेहान को अक्सर रात को जो आवाज़ आती वो उसे अलग से परेशान कर रही थी। अगले दिन रेहान जैसे ही काम से आया उसने सोच रखा था कि आज वो अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेकर जाएगा। वो बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। आलिया एकदम से डर कर उठी। वो गुस्से में सामने खड़ी लड़की को देख रहा था और नफ़ी में सर हिला रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और मैडम, अब मुझे समझ आई, तुम इसके कहने पर मुझे ये सब करने को कह रही थी और तुम यही चाहती थी कि मैं इससे शादी कर लूं, है ना? वो गुस्से में बोल रहा था। आलिया नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, पहले मेरी बात सुने, फिर जो कुछ मर्जी में मुझे कह लेना। वो धीरे से बोली, हाँ बोलो, अब सब कुछ तो मेरे सामने ही है। अब भी तुम कुछ कहानी बनाना चाहती हो, अब भी कुछ कहना चाहती हो? वो गुस्से में बोला, मुझे इस लड़की ने बोला आप इससे मोहब्बत करते थे और इससे शादी के वादे किए हुए थे। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर अचानक से तुम बदल गए, तो मुझसे मोहब्बत करने लगे। तुमने मेरी वजह से इस लड़की को छोड़ दिया। ये बात इसने मुझे शादी से कुछ दिन पहले बताई थी। मुझे मिली थी, मैंने इससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी अपने शौहर के साथ करवा दूंगी। और जानते हैं इस बात का आपकी अम्मा को भी पता है। वो मुझे हर बार कहती थी तुम अपने शौहर को मनाओ, इससे बोलो को इस लड़की से शादी कर ले। जानते हैं आपकी अम्मा ने मुझे अपनी बहू बनाकर हर लम्हा मेरी अम्मा को ये बताया कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया है मुझे अपनी बहू बनाकर, वरना मुझसे शादी कौन करता। आलिया की बात सुनकर वो गुस्से में इस लड़की को घूरने लगा। तो क्या इस लड़की ने ये नहीं बताया जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये मुझे छोड़ गई थी? इसने कहा था कि मैं इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, इसे मेरे साथ नहीं रहना, तो फिर मैं कैसे इसे अपने साथ रख लेता? छोड़ दिया था। इसके बाद मेरे दिल में कुछ भी नहीं बचा था और मैं जानता हूँ जो खिड़की के पीछे से आवाज़ आती थी वो भी तुम्हारा ही रचाया गया ड्रामा था। मैं माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरी बीवी को तकलीफ़ दी है। तुम जा सकती हो, क्योंकि मैं आलिया के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो एकदम गुस्से में बोल रहा था। वो लड़की वहाँ से चली गई। उसके बाद रेहान ने अपनी अम्मा को भी अच्छी तरह समझाया। उसके बाद आलिया ने कभी ऐसी कोई बात ना की। दोनों खुश खुश रहने लगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।